आज का क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का पुराना नाम क्या था और ऑक्सीजन के पितामह किसे कहा जाता है। एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और एक पेड़ के द्वारा कितने ऑक्सीजन को जनरेट किया जाता है 24 घंटे के अंतराल में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है और फेफड़े में कितनी ऑक्सीजन हमेशा के लिए स्टॉक में रहती है ना। आइए हम लोग समझते हैं ऑक्सीजन का पुराना नाम और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखना यहाँ पर ये जो है ये है 0 डिग्री, ये ग्लोब 0 डिग्री और ये है भारत देश। यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ प्रिस्ले। याद रखने वैज्ञानिक का नाम बड़ा काम का है, ये आपको ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो 1774 का समय था। स्कॉटलैंड का एक वैज्ञानिक, उसका नाम था जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज किया हुआ था। किस रूप में किया हुआ था? तो एक तत्व है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। याद रखना मर्क्यूरिक ऑक्साइड 1774 में जो व्यक्ति है स्कॉटलैंड का जोसेफ प्रिस्ले, इस व्यक्ति के द्वारा एक तत्व मर्क्यूरिक ऑक्साइड को पिघलाकर जलाकर इससे एक तत्व का निर्माण किया। इस तत्व का नाम था डिप्लोजिस्टिक कैरेट। अब डिप्लोजिस्टिक कैरेट जो है इसी का याद रखना होगा 1777 में नाम पड़ जाता है ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन का पुराना नाम था डिप्लोजिस्टिक कैरेट। इसके खोजकर्ता का नाम था जोसेफ प्रिस्ले। 1774 में जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा ये जो तत्व है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इससे जो है डिप्लोजिस्टिक कैरेट का निर्माण होता है। इसी का नाम ऑक्सीजन है। एक नया नाम है ऑक्सीजन, O2 है ना। यदि ये नाम नहीं बदलते तो ये नाम हम इतना बड़ा कौन बोलता है, गांव के लोग तो बोल ही नहीं पाते बेचारे, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता, जब जाके कुछ ना कुछ बोलते डिफ्लो 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 करते हो, नहीं बोल पाते पूरा नाम, ठीक है ना। तो डिप्लोजिस्टिक कैरेट का नाम ऑक्सीजन है। अब बात ऑक्सीजन की आ गई है तो हमारे मानव के जो फेफड़े होते हैं इस प्रकार से, एक मुंह टूटा हुआ मुंह जो हंसेगा मुंह उसी का, यहां पर इस प्रकार से ऐसे फेफड़े है, ये वाले टूटा हुआ फेफड़ा है, वो भी ऐसा करके फेफड़ा है। तो ये जो फेफड़े है यहां से आता है भाई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आता है इससे, और आने के बाद में ये फेफड़े में भर जाता है। याद रखना पड़ेगा एक दिन में एक व्यक्ति को मतलब शरीर के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन होती है 6 लीटर। और ये फेफड़े हैं ना, ये वाले कोरोना काल में सबको फेफड़े की याद आ गई थी, तो ये वो फेफड़े हैं। इसमें हमेशा के लिए 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन भरी रहती है। जब कोई व्यक्ति नदी में गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, छोटे बच्चे पानी में गिर गए हैं तो 10 से 15 मिनट तक उन व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें सांस रहती है। और इमरजेंसी के रूप में जब सांस मुंह जो है बंद हो गया है, नाक बंद हो गई है, बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो उस समय जो शरीर में हमारे फेफड़े में इमरजेंसी फंड है ये वाला, इसमें यदि ऑक्सीजन भरी हुई है, ये ऑक्सीजन से शरीर में जो खून है वो खून उससे लेते रहता है ऑक्सीजन, और उसके बाद में शरीर में प्रवाहित करते रहता है। जो स्टॉक में भरी हुई है ऑक्सीजन वो जैसे ही खत्म हो जाएगी उसके बाद में व्यक्ति ओम भूर्भुवः स्वः हो जाएगा। तो अब समझ आ गया, तो ये तो है ऑक्सीजन। अब देखो बात आ गई यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो याद रखना एक पेड़ आप लगाते हैं तो एक पेड़ में 24 घंटे में कितनी ऑक्सीजन मिलती है, तो 230 लीटर ऑक्सीजन मिल जाती है। 230 लीटर ऑक्सीजन उतनी होती है कि 24 घंटे 7 मेन जो इंसान है, 7 व्यक्ति अपने जीवन बचा सकते हैं। 7 व्यक्ति 24 घंटे अपना ऑक्सीजन ले सकते हैं यदि आपने एक पेड़ लगाया हुआ है तो। भारत देश में जो औसत पेड़ है उस पेड़ को यदि आपने लगाया है तो इस पेड़ से आपको 24 घंटे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन देने का काम जो करेगा वो पेड़ करेगा। कितने व्यक्ति? तो 7 व्यक्ति जो है इस प्रकार से जीवित रह सकेंगे। बात यहाँ पर आ गई है ऑक्सीजन की, तो याद रखना पड़ेगा यहाँ जो ऑक्सीजन आता है यह ऑक्सीजन शरीर में पहुंचता है इस प्रकार से, और यहाँ पहुंचता है कहाँ पर? फेफड़े में। और फेफड़ा क्या करता है, यहाँ से खून जो है ब्लड, यहाँ से ब्लड जो है वो ब्लड ऑक्सीजन को लेता है, और लेने के बाद शरीर के अलग अलग भागों में इसको बांट देता है, जिसको हम बोल देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टुकड़े टुकड़े में टूटता है 96/4 यानी 96/4 भाग में बट करके पूरे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन पहुंचने का काम करता है। तो इस प्रकार से टॉपिक था आपका कि जोसेफ प्रिस्ले स्कॉटलैंड का वैज्ञानिक था, इसने मर्क्यूरी ऑक्साइड के माध्यम से डिप्लोजिस्टिक कैरेट का खोज किया हुआ था। इसका नाम अब जो है वो 1777 में नाम हो गया है क्या? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? समझ में